नमस्कार, मैं विनीता मिश्रा आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लें आज की सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। मीनापुर प्रखंड के बाढ़ प्रभावित कई पंचायतों का जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने निरीक्षण कर पदाधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए। मुसहरी प्रखंड के डुमरी गांव में स्लुइस गेट के रिसाव होने से ग्रामीण में दहशत का माहौल। और सिकंदरपुर मुक्तिधाम परिसर में बाढ़ का पानी प्रवेश करने से दाह संस्कार के लिए आने वाले लोगों को हो रही है परेशानी। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मीनापुर प्रखंड की कई पंचायतों में बाढ़ की स्थिति जानने के लिए पहुंचे जिलाधिकारी ने लोगों से मुलाकात कर अधिकारियों को कई कड़े निर्देश दिए। जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र काटी और मीनापुर प्रखंड के कई पंचायतों में शनिवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने आपदा विभाग के अधिकारियों के साथ दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रखंड के मिठनसराय, पानापुर, हरशेर, भुसौत और बड़ा जगन्नाथ पंचायत के पीड़ित परिवारों से मिलकर उनका हाल जाना। बाढ़ से प्रभावित लोग एवं उनके स्वजनों से मिलकर मिल रही सरकारी सुविधाएं की जानकारी ली। साथ ही मौके पर उपस्थित अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में मुस्तैदी से कार्य करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने प्रसिद्ध भस्मी देवी मंदिर के समीप चल रहे सामुदायिक रसोई व पानापुर मध्य विद्यालय में चल रही सामुदायिक रसोई का निरीक्षण किया। स्थानीय लोगों की मांग पर जिलाधिकारी ने अविलंब पशु चारा भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही सभी लोगों से कोरोना वायरस से बचाव को लेकर काफी सजग व सतर्क रहने की अपील भी की। बाढ़ आई हुई है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है लश्करीपुर पंचायत और दादा पंचायत है। 6 पंचायतों में अभी 8 सामुदायिक किचन चल रहे हैं। एक आज शाम से और चलना शुरू हो जाएगा, टोटल 9 सामुदायिक। इसमें से एक हम लोग मिठनसराय ये सामुदायिक किचन में अभी उपस्थित हैं। अभी तक जो है सामुदायिक किचन में 3000 से लेकर 3500 और 4000 लोग खाना खा रहे हैं और लगभग 35,000 से ज़्यादा की बाढ़ आबादी जो है बाढ़ प्रभावित हुई है। क्योंकि किसी न किसी कारण से वो प्रभावित हुई है, या तो आवागमन बाधित हुआ है या खाने का नहीं है या कुछ नहीं। तो खाने की ज़रूरत है, उनके लिए सामुदायिक किचन चलाए जा रहे हैं। यहाँ आवागमन की समस्या है, उसके लिए 42 नाव चल रहे हैं। मैक्सिमम प्लास्टिक सीट जो है प्रत्येक पंचायतों को आज शाम तक मिल जाएगी। अभी तक प्लास्टिक सीट के बारे में हम लोग 3200 प्लास्टिक सीट वितरण कर चुके हैं 3200 परिवारों को। इसके अतिरिक्त PHED के तहत हम लोगों का 45 शौचालय और 45 चापाकल विभिन्न स्थलों पर विभिन्न सामुदायिक किचनों के पास स्थापित करने का परसों बताया था। हालांकि पहले भी कहा गया था। इसमें से वो लोग 50% से अधिक जो है लगभग 25 शौचालय और 25 चापाकल स्थापित कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त इस जैसे आप देख रहे हैं सामुदायिक किचन में मेडिकल टीम भी लगी है। पशु पालन के लिए पशु आहार की व्यवस्था की गई है। NH पर कितने परिवार शरण लिए हुए हैं? नेशनल हाईवे पर कितने परिवार शरण लिए हुए हैं? नेशनल हाईवे पे कुल कम से कम 300 परिवार हाईवे पे शरण लिए हुए हैं। कुल 1000 से ज़्यादा की आबादी अभी रह रही है। बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने के कारण मुसहरी प्रखंड के डुमरी गांव स्थित स्लुइस गेट में लगातार रिसाव हो रहा है, जिसके कारण ग्रामीणों में दहशत बना हुआ है। बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि के कारण शहरी इलाकों से लेकर ग्रामीण इलाकों में बांध का खतरा मंडरा रहा है। स्थिति यह है कि बूढ़ी गंडक नदी के किनारे दोनों तरफ के बांध पर पानी का दबाव बढ़ रहा है, जिसके कारण आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सबसे ज्यादा खतरा मुसहरी प्रखंड के डुमरी गांव स्थित स्लुइस गेट पर रह रहा है। स्थिति यह है कि स्लुइस गेट में लगातार रिसाव के कारण स्थानीय गाँव के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों की माने तो बांध मरम्मती का कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन रिसाव में कमी नहीं आ रही है। इस वक्त मौजूद हूँ ये मुसहरी प्रखंड के डुमरी स्विच गेट है और मेरे ठीक पीछे ये स्विच गेट है जहाँ पर रिसाव की बात सामने आ रही थी, जिसके बाद जल संसाधन विभाग के द्वारा निरीक्षण किया गया और तत्काल ही
बांध की मरम्मत करने का निर्देश दिया गया। निर्देश के बाद बांध की मरम्मत पूरे जोरों शोरों पे चल रही है। हम दिखाना चाहेंगे तस्वीर आपको कि देखिए किस तरीके से मजदूर जो है वो 24 घंटा काम करके बांध की मरम्मती में जुटे हुए। एक बार उधर भी दिखाना चाहेंगे, देखिए कैसे ये मुसहरी प्रखंड के डुमरी गांव है जहां पे स्विच गेट बांध में रिसाव की बात सामने आई थी, जिसके बाद जल संसाधन और जिला प्रशासन के द्वारा इस बांध का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के बाद इस बांध का मरम्मत करने का निर्देश दिया गया था। बांध में रिसाव आने के बाद स्थानीय लोगों में काफ़ी दहशत का माहौल बीत गया। क्या स्थिति है? अभी थोड़ा सा सुधार है। कब से रिसाव वगैरह हो रहा था? पानी आया है, इसके बाद रिसाव चालू है। पुल का जर्जर स्थिति है। कितने दिनों से रिसाव हो रहा था इसमें? 4 दिन से। अच्छा, फिर आगे अभी थोड़ा सा कंट्रोल है। विभागीय जैसे लोग काम कर रहे हैं, थोड़ा सा कंट्रोल है। आगे क्या होगा इसे कहना मुश्किल है। लगातार पानी अभी भी बढ़ रहा है? पानी अभी लगातार बढ़ रहा है। आप लोगों में कितना दहशत बना हुआ है? पब्लिक पूरे दहशत में है। 2-4 गांव के पब्लिक दहशत में है। अगर इस बांध में कुछ होता है तो कितने गांव प्रभावित हो सकते हैं? इस बांध इस स्लुइस गेट पर अगर बांध टूटता है तो 10 गांव इस माने बह जाएगा पूरी तरीके से। पूरी तरह से कैसे। एक बार फिर हम अपने सहयोगी को बोलेंगे, दिखाइए उस स्विच गेट को। ये स्विच गेट को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक पानी ही पानी नज़र आपको आ रही है। यहाँ कुछ और स्थानीय लोग हैं जो दहशत में जी रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे क्या स्थिति है अभी बांध की। क्या स्थिति? अभी तो संगीन स्थिति है, गंभीर स्थिति में चल रहा है। कितने दिनों से रिसाव हो रहा था? रिसाव जो है से 4-5 दिन से। जिला प्रशासन की टीम कब आई है? जिला प्रशासन की टीम जो है से 4-5 दिन से है। हाँ है। काम चल रहा है? काम तो चल रहा है, लेकिन अभी जो है से विश्वास हमको पूर्ण नहीं हो रहा है, क्योंकि लगातार पानी बढ़ रहा है। हाँ बढ़ रहा है और रिसाव चालू है। हाँ। कितना खतरा बना हुआ है बांध पे? खतरा तो पूरा बना हुआ है, पूर्ण 100% खतरा है साफ तौर पे। तो ये कुछ और लोग भी यहाँ जो स्थानीय ग्रामीण है जो बांध को अगोर के बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या स्थिति है चाचा? स्थिति तो है अंदर बांध के अंदर जो है सो होल हो चुका है, ऊपर से बोरा रखा रहा है, अब पानी रिसाव हो ही रहा है ना। वो जब तक सुखाड़ में बांध को खन के नहीं बनाया जाएगा, अभी जो जनता अपने जान को हथेली पर रख के यहाँ अगोरे हुए हैं। हम देख रहे सभी ग्रामीण यही हाँ यही के हैं। नरौली डुमरी एक के सीमान है। सब कोई यहाँ गुजर रहे हैं, दोनों आदमी। वो लोग नरौली के हैं, कल्याण टोला से आए हुए हैं, सब कोई अगुरे हुए हैं। लेकिन ऊपर से बोरा रखाता है, अंदर बांध के अंदर जो है होल हो गया है, उसको भीतर में कौन बंद करेगा? उसके लिए तो प्रशासन का जरूरी ना है कि कैसे होगा। पानी घटे तो उसको JCB से तोड़े, उसको बनवाए फिर से, तब की बात ना है। अब अभी पानी आया तो प्रशासन आ गया, फिर पानी घटेगा अपने घर सूत जाएगा, फिर पानी आएगा, अभी 3 गो दहाड़ आएगा, एक के बाद 2 गो और। समझे कि ना? खतरा कितना बांध? खतरा तो बांध से अभी तक बरकरार है। आप लोग कितने घंटा बांध पे ड्यूटी? यहाँ तो शाम में हम लोग जाएंगे, फिर दूसरा आ जाएगा 4 बजे 3 बजे भोर ले। यहाँ आदमी का फेरा लगा ही रहता है। कितना डर और दहशत आप लोगों के अंदर है? दहशत तो है कि माल जाल सबको हटा रहे हैं, अलग बांध उगड़े हुए हैं। कब क्या होगा इसका कोई भरोसा नहीं है। कब क्या साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि बूढ़ी गंडक का सबसे ज़्यादा असर इस इलाके के लोगों को भुगतना पड़ता है। अब ये जिस तरीके से स्विच गेट में रिसाव हो रही है, अगर बांध पे कुछ भी असर होता है तो पता नहीं जिला प्रशासन इससे कैसे निपटेगी। मैं अपने सहयोगी रिकेश चंद्रा के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। जिला पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गुप्त सूचना के आधार पर कटरा थाना से 2 शातिर अपराधी को हथियार और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। शहीद खुदीराम बोस सेंट्रल जेल में बंद कुख्यात केशव कुमार सिंह उर्फ पुन्नू सिंह का शागिर्द मुन्ना कुमार सिंह अपने साथी आयुष कुमार उर्फ चुन्नू सिंह के साथ पुलिस गिरफ्त में आ गया। गुप्त सूचना के आधार पर कटरा थाना की पुलिस ने उसे एक हाई स्पीड बाइक के साथ कटरा 49 मोड़ बसवारी के निकट दबोचने में सफलता हासिल की। छानबीन के दौरान उसके पास से 7.65 बोर का 3 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल मैगजीन सहित एवं 6.65 बोर का
66 पीस पिस्टल का जिंदा कारतूस के साथ 500 ग्राम मादक पदार्थ की बरामदगी की गई है। पुलिस का कहना है कि मुन्ना के पास से बाइक की एक जाली नंबर प्लेट भी बरामद की गई है, जिसके खिलाफ कई आपराधिक मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं, जिसमें बिहार विश्वविद्यालय थाना में एलएस कॉलेज के ड्यूक हॉस्टल में राज्यवर्धन शर्मा हत्याकांड का मामला शामिल है। वहीं मुसरी थाना एनकाउंटर का मामला भी उसके खिलाफ चल रहा है। इसके अलावा बोछा सदर एवं गायघाट थाना में भी मुन्ना सिंह आपराधिक मामलों में वांछित बताया गया है, जबकि उसका सहयोगी आयुष कुमार भी अय्यापुर थाना में आर्म्स एक्ट मामले में वांछित है। मुन्ना सिंह कटरा थाना क्षेत्र के राम नरेश सिंह का पुत्र बताया गया है। वहीं आयुष कुमार भी कटरा निवासी अभय कुमार सिंह का पुत्र बताया गया है। मामले में प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए सिटी एसपी राजेश कुमार ने बताया कि जिले में चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान यह कार्रवाई की गई है। 9 तारीख को पूर्वी डीएसपी श्री मनोज कुमार पांडे के नेतृत्व में कटरा थाना अंतर्गत एवं सकरा थाना अंतर्गत वहाँ के थाना अध्यक्षों के सहयोग से छापामारी कर 3 दुर्दांत अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें कटरा थाना से मुन्ना कुमार और आयुष कुमार पकड़े गए हैं। इनका आपराधिक इतिहास रहा है और इनके पास से 3 लोडेड पिस्टल और लगभग 60 चक्र गोली बरामद हुआ है। ये दोनों कोई बड़े अपराध करने की योजना में थे। इसकी सूचना समय पर मिल गई और डीएसपी पूर्वी ने अपने थानाध्यक्ष के साथ इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की और एक बड़ी घटना होने से बचा लिया। इन लोगों के पास से कुछ और बरामदगी हुई है। एक मोटरसाइकिल बरामद हुआ है, नंबर प्लेट चेंज करने वाला रिंच बरामद हुआ है, एक फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद हुआ है। ये सब बातें पूछताछ से और भी क्लियर होगा कि ये सब क्यों ये लोग रखे हुए हैं। संभवतः मोटरसाइकिल लूट का भी अंजाम देते रहे हैं और ये दोनों पहले से भी कई केस में वांटेड रहे हैं। इसमें मुन्ना सिंह जो है वो हमारा विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत एक घटना हुई थी, राजवर्धन हत्याकांड, उसका मुख्य अभियुक्त रहा है। पुलिस को काफ़ी दिनों से इसकी तलाश भी थी। इसके अलावा मुसहरी थाना में एक पुलिस के साथ में इनकाउंटर हुआ था धनतेरस के समय, उसमें भागने में सफल रहे थे। उसमें एक अपराधकर्मी जख्मी भी हुआ था जिसकी मौके वारदात से गिरफ्तारी भी हुई थी। ये उस समय भागने में सफल रहे थे। इनकी गिरफ्तारी अब जाकर के सुनिश्चित हुई है। इसके अलावा सकरा थाना से गोविंद झा अपराधकर्मी की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से भी एक पिस्टल और गोली बरामद हुआ है। ये हटिया में एक महिला को 3 गोली इन लोगों के द्वारा मार दी गई थी। हालांकि महिला को इलाज के दौरान बचा लिया गया। इसकी तलाश कई दिनों से पुलिस को थी। डीएसपी पूर्वी ने अपने थानाध्यक्ष सकरा के सहयोग से इनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की। पुलिस के लिए ये अच्छी उपलब्धि है। बेनीबाद ओपी क्षेत्र के केवटसा चौक के समीप टायर की दुकान में कल देर रात चोरों ने ट्रक लगाकर चोरी करने का प्रयास किया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। चोर चोरी करने के लिए ट्रक का इस्तेमाल करने लगा है। दरअसल ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सीसीटीवी में कैद हुए चोरों की वारदात बता रही है। हालांकि चोर अपने मंसूबे में कामयाब ना हो सका, लेकिन जब स्थानीय दुकानदारों को ये पता चला कि चोर टायर की दुकान में ट्रक से चोरी करने पहुंचा था, तो लोग घबराए हुए थे, क्योंकि उक्त चौक पर पहले भी कई बार चोरी की घटना हो चुकी है। दरअसल मामला बेनीबाद ओपी क्षेत्र के NH 57 स्थित केवटसा चौक की है, जहां समीप देर रात अज्ञात चोरों ने एक टायर शॉप को निशाना बनाया, लेकिन चोर अपने मंसूबे में कामयाब ना हो सका। चोरों ने ताला तोड़ा और शटर भी काटा, लेकिन चोरी ना कर सका। सबसे बड़ी बात यह है कि टायर की दुकान में ट्रक से चोरी करने पहुंचा था। घटना की फुटेज सीसीटीवी में कैद हो गई है। वहीं सूचना के बाद पहुंची बेनीबाद ओपी पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। तो 9:30 बजे दुकान 9:30 बजे खुलता है। हम तो आए नहीं थे। हमारे एक भाई है जो बगल में खड़ी है, वो हमसे पहले आ गए। वो फोन के माध्यम से सूचना दिए कि आपके दुकान का AC का ताला कटा हुआ है। तब हम लोग आए, देखे कि सारा ताला कटा हुआ है। थाना को मैंने इन्फॉर्म किया।
यहाँ के बड़ा बाबू जो है सो प्रभारी नहीं थे, बोले कि जो चार्ज में उनको हम भेजते हैं। 1 घंटा बीत जाने के बाद भी मैंने रिमाइंड किया तो हम पर गुस्सा आ या आप लोग, तो यही भाषा उनका था। हमें क्या सर आपको इन्फॉर्म करना गलत है क्या? हमारे यहाँ चोरी हुई है कि यहाँ ताला टूटा है और इन्फॉर्म कर रहे हैं तो आप गुस्सा आ रहे हैं। उसके बाद फिर जो है सो वहाँ इंचार्ज को भेजे, जो सुरेंद्र नाम है उनका, वो आए हैं, देखो करके चले गए। थाना आके छानबीन की है? हाँ छानबीन की, कुछ बोले नहीं, देख करके चले। चोरी हुई है कि नहीं? नहीं, उसमें सामान क्षति नहीं हो चुकी, शटर उठा नहीं। एसएसपी जयंतकांत ने जिले के सभी थानेदारों के साथ समीक्षा बैठक कर कई जरूरी निर्देश दिए। एसएसपी जयंतकांत जिले के तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ विधि व्यवस्था सहित लंबित कांड मामलों में फरार चल रहे अपराधियों को लेकर समीक्षा बैठक की। शराब की तस्करी सहित फरार चल रहे शराब माफियाओं की गिरफ्तारी को लेकर अब तक की कार्रवाई और प्रतिवेदन को लेकर तमाम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया। गौरतलब है कि बीते दिन रेंज आईजी गणेश कुमार के द्वारा लंबित कांड सहित फरार चल रहे अपराधियों को लेकर अब तक गिरफ्तारी सहित मामले में कार्रवाई नहीं होने को लेकर नाराजगी जाहिर की थी और संबंधित जिलों के एसएसपी एसपी को फरार चल रहे अपराधियों की अलंबित गिरफ्तारी को लेकर निर्देश दिया था, जिसके बाद जयंतकांत ने जिले के सभी डीएसपी सहित तमाम थानाध्यक्षों के साथ समीक्षा कर रिपोर्ट मांगी। इस दौरान सिटी एसपी राजेश कुमार, अभियान एसपी, सभी डीएसपी सहित जिले के सभी थानाध्यक्ष उपस्थित रहे। शनिवार को जिले के व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 1000 मामले दर्ज किए गए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा शनिवार को जिले के व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें आपसी सहमति से कई मामलों का निष्पादन किया गया। लगभग 1000 मामले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष दर्ज हुआ, जिसमें काफी मुकदमों का समाधान भी हुआ। इसमें वैवाहिक विवाद, इलेक्ट्रिसिटी विभाग, बैंक से संबंधित मामले, फॉरेस्ट, बिजली, पानी से संबंधित मामलों का निष्पादन किया गया। मौके पर उपस्थित जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिन्हा ने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा 8 बेंच का गठन कर सिविल एवं आपराधिक मामलों का निपटारा किया गया है। कोरोना काल के बाद राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा पहली बार शुरू किया गया। कोरोना काल में नालसा के गाइडलाइन में और बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के डायरेक्शन के हिसाब से मुजफ्फरपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा आज लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें मामलों के निष्पादन के लिए हम लोगों ने 8 बेंच का गठन किया और इसमें वैसे सारे क्रिमिनल केसेस जो सुलहनीय हैं, इसके अलावा MACT के केसेस, क्लेम मैटर्स, इलेक्ट्रिसिटी केसेस और NIF के केसेस और सिविल मुकदमे जिसमें दोनों पक्षकार सुलह के लिए तैयार हो, इसके अलावा एग्जीक्यूशन मैटर्स, इन तमाम केसों के डिस्पोजल के लिए 8 बेंच का गठन किया गया था, जिसमें एक सदस्य के रूप में एक न्यायिक पदाधिकारी और एक अधिवक्ता। और इसका कार्यक्रम जो है हम लोगों ने आज 10 बजे से शुरू किया और कोशिश यही रहेगी कि मैक्सिमम केसों का निपटारा हम लोग कर सकें। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और
आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। सिकंदरपुर मुक्तिधाम में बूढ़ी गंडक नदी का पानी प्रवेश कर गया है। दाह संस्कार करने आए लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिले में बूढ़ी गंडक नदी के विकराल रूप ने सिर्फ इंसानों की परेशानी नहीं बढ़ाई है, बल्कि मुर्दे भी बूढ़ी गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर का दंश झेलने को विवश हैं। बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में अप्रत्याशित वृद्धि से बाढ़ का पानी मुक्तिधाम में प्रवेश कर गया है। इससे मुक्तिधाम में मुर्दों के दाह संस्कार का काम बाधित हो गया है। अब मुक्तिधाम आने वाले लोगों को जैसे तैसे उच्च स्थान पर शवों का दाह संस्कार करना पड़ रहा है, जिससे उन्हें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पहले मुक्तिधाम में दाह संस्कार को आने वाले लोगों को एक ही जगह पर व्यवस्थित माहौल में सारी सुविधाएं मुहैया हो जाया करती थी, लेकिन अब से मुक्तिधाम बाढ़ की चपेट में समाया है। उक्त स्थल पर शवों का दाह संस्कार करना मुश्किल हो गया है। वहीं मेयर सुरेश कुमार ने कहा कि इस आपदा के घड़ी में अंतिम संस्कार करने आए परिजनों को निगम के द्वारा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। तो मुक्तिधाम नगर निगम का है और नगर निगम हमेशा आपके सहयोग में रहा है, लेकिन बाढ़ की विभीषिका पर किसी का जोर है नहीं। और बाढ़ की विभीषिका है तो सरकार स्तर की चीज़ है, लेकिन जो भी सुविधा जो यहाँ पर दिलाती है हर साल हम लोग देने की कोशिश करेंगे। और रही बात कि मुक्तिधाम का तो है ऊपर में व्यवस्था फिलहाल कहें अशोक जी हैं यहाँ के उनको प्रभारी बनाया है। फिलहाल ऊपर में जो भी दाह संस्कार काम किया जाएगा। अब क्या किया जाए, यहाँ तो जहाँ वहाँ पर होता था वहाँ दाह संस्कार हो नहीं रहा है। और जो है सो अशोक जी हमारे ये मुक्तिधाम प्रभारी हैं, कह दिया गया है कि ऊपर में अपना जिले में कोरोना टीकाकरण को रफ्तार लाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नाव वाली टीकाकरण की शुरुआत की गई। जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भी कोरोना का 100% टीकाकरण हो सके, इसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा कटरा प्रखंड में टीका वाली नाव की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा ने किया। इस मौके पर सिविल सर्जन ने बताया कि इस तरह की नाव की परिकल्पना जिलाधिकारी ने की थी, जिसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मूर्त रूप दिया जा रहा है। टीकाकरण के लिए राज्य में इस तरह का पहला एवं अनोखा प्रयास किया गया है। इस पहल के तहत प्रथम चरण में कटरा प्रखंड में 2 टीका वाली नाव का परिचालन शुरू किया गया है, जिसमें प्रत्येक नाव पर 2 ANM, 2 वेरीफायर और गोताखोर नाविक भी मौजूद रहेंगे। वहीं इस कार्यक्रम के लिए नाव की उपलब्धता जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित की गई। वहीं ANM तथा गोताखोर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिए गए। फिलहाल इन दोनों नावों में कटरा में बाढ़ प्रभावित 14 पंचायतों में जाकर टीकाकरण का काम किया जाएगा, ताकि टीकाकरण में से कोई वंचित ना हो पाए। 14 गाँव जो है वो बाढ़ पीड़ित है और हम लोगों ने बोट एम्बुलेंस की शुरुआत की है, जिसमें कि कोविड के वैक्सीनेशन की भी सुविधा है और बाकी बीमारियों के इलाज के लिए भी लोग रहेंगे। ये पहली बार बिहार में हो रहा है कि हम लोगों ने इस तरह से बोट एम्बुलेंस की सुविधा प्रारंभ की है, ताकि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के लोग भी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित न रहे। और तीसरे लहर को रोकने के लिए सभी का टीकाकरण जरूरी है। ऐसा ना हो कि बाढ़ पीड़ित लोग इससे वंचित रह जाएं, इसीलिए इसकी शुरुआत की है। लगभग कितने प्रभावित और कितने नाव की शुरुआत की जा रही है, कब तक ये चलेगा? 2 नाव से शुरुआत की गई है और हम लोग आकलन कर रहे हैं और जैसे इसकी जरूरत होगी अन्य जिला प्रशासन की मदद से अन्य नावों की भी हम लोग व्यवस्था करेंगे और जगहों पर भी बोट एम्बुलेंस। बीजेपी जिला कार्यालय में पहुंचे राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने आम लोगों से कोरोना टीकाकरण लेने की अपील की। कोविड-19 एक चुनौती है, जिससे बचाव के लिए टीका अनिवार्य है। उक्त बातें शनिवार को झुरन छपरा स्थित भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने कही। साथ ही कहा, पिछले कुछ दिनों में देश भर के 400 लोकसभा और राज्यसभा के सांसद पूरे देश में घूमकर टीका जन जागरूकता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।
समाज के उन वर्गों के बीच जा रहे हैं जो लोग टीका लेने में संकोच कर रहे हैं, जिन्हें विपक्ष के दुष्प्रचार के वजह से उन्हें मन में जो गलत धारणा बैठी है उसे दूर किया जा रहा है, जिसका परिणाम अब दिखने लगा है कि अब लोग टीकाकरण अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। यह अभियान जो है मिसाल की तरह पूरे देश में उभर कर आएगा और लोग टीकाकरण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। सांसद बना हूँ और पार्टी के कार्यक्रम के नियमित यहाँ पे आना हुआ है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि पिछले कुछ दिनों से देश भर के सभी 400 सांसद लोकसभा राज्यसभा मिला के टीका जागरूकता अभियान में बढ़ चढ़ के शरीक हो रहे हैं और क्षेत्र में जाके समाज के उन वर्गों के बीच जा रहे हैं जो थोड़ा संकोच रख रहे हैं टीकाकरण का। विपक्ष के दुष्प्रचार के चलते उनके मन में जो कुछ धारणाएं बैठी हैं और एक बहुत अच्छी अनुभूति इस क्रम में ये हुआ है कि काफ़ी हद तक हम लोग ये सफल रहे कि लोगों में जो भ्रम था उसको दूर करके, और उसका परिणाम आपको समूचे देश में दिख रहा है कि टीकाकरण की मात्रा में दिनों दिन वृद्धि होते जा रही है। बिहार में भी देखने को मिला है। आप देखेंगे कल शाम तक 1,80,00,000 से ऊपर के लोगों को करीबन पहला डोज मिल चुका है। देश में 38.5 करोड़ लोग अभी फर्स्ट डोज ले चुके हैं। तो हम धीरे धीरे पटरी पे पूरी स्थिति को लाने में कामयाब हो रहे हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि आने वाले समय में विश्व का ये सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान जो है एक मिसाल के रूप में पूरे दुनिया में ये उभर के आएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व का ये परिचायक है, क्योंकि हमने देखा है, आपने भी देखा है कि जिस तरह से ये पूरे दौर से गुजरा है, ये पटरी से उतारने का प्रयास और पटरी पर वापस लाने का प्रयास। जब पहली लहर आई थी तो टीका का इंतज़ार ही था पूरे देश को, और ये नेतृत्व का परिचय है कि अमेरिका के टीका लाने के 1 महीना के बाद भारत स्वनिर्मित 2 टीका लेके बाज़ार में उतर गया, दुनिया को दे दिया सहायता हेतु, और देश में टीकाकरण आरंभ हो गया। और ये मॉडल सही है जिसको कि सोच के आरंभ किया गया था। 45 प्लस की उम्र कैटेगरी के लिए पहला चरण स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, और दूसरे चरण में नौजवानों की तैयारी थी। अब तीसरे चरण में हम 12 से ऊपर के बच्चों को लाने में की तैयारी में लगे हुए हैं, और उस एज ग्रुप के लिए भी भारत की कंपनियों ने स्वनिर्मित वैक्सीन ज़ाइकोव-डी का निर्माण कर दिया है, जिसकी अनुमति भी मिल गई है और शीघ्र उसका भी टीकाकरण आरंभ हो जाएगा। कोवैक्सीन का 2 साल से ऊपर 12 साल के बीच के जो एज ग्रुप है उसका क्लिनिकल ट्रायल का तीसरा चरण चल रहा है। पटना एम्स भी उसका हिस्सेदार है और हम काफ़ी आशान्वित भी हैं उसके ट्रायल के प्रारंभिक रिजल्ट से। और सबसे बड़ा जो मोहर लगा है वो कल लगा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो ये कंफर्म कर दिया है कि कोवैक्सीन जो स्वनिर्मित हमारी वैक्सीन है वो 77.5 से 81% की क्षमता के साथ वो लड़ता है इस पर कोविड केसेस पे, और डेल्टा वेरिएंट में 65 से ऊपर प्रतिशत की उसकी लड़ने की क्षमता है, जो विश्व के किसी भी वैक्सीन से वेरिएंट में सबसे अधिक है। बाढ़ पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द राहत मुहैया कराने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। जिले के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द राहत मुहैया कराने की मांग को लेकर शनिवार को अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी प्रणव कुमार से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेम कुमार पासवान ने कहा कि जिले के 7 प्रखंड बाढ़ प्रभावित हैं। कुछ जगहों को छोड़कर कहीं भी बाढ़ राहत को लेकर राहत सामग्री, कम्युनिटी किचन, शरण स्थली का निर्माण नहीं हुआ है। अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी से जल्द इन सुविधाओं को शुरू करने की मांग की। लोग जो है मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट के जितने हम लोग अधिवक्ता हैं, हम लोगों ने देखा कि हमारा जो जिला है मुजफ्फरपुर जिला, जिसमें बोचहा, मुसहरी, गायघाट और कटरा, औराई, मीनापुर, साहेबगंज, पारू, सरैया, ये तमाम जो ब्लॉक है बाढ़ से डूबा हुआ है।
बच्चों के बीच आज दूध की व्यवस्था नहीं है, आज कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, लोग रोड पर हैं, कोई सरकार का व्यवस्था नहीं है। हम लोग का डिमांड है कि सामुदायिक किचन चलाया जाए, वहाँ बच्चों के लिए दूध का व्यवस्था किया जाए, वहाँ जो है रहने वाले लोगों को पन्नी दिया जाए, तिरपाल दिया जाए। ऊपर से गर्मी है, बारिश है और आज जो है हम लोग सब लोग रोड पर हैं। आज उनके दर्द को हमारा अधिवक्ता समाज समझा है। ब्रह्मपुरा स्थित निजी होटल के सभागार में राष्ट्रीय न्याय महासभा की ओर से भिखारी ठाकुर के 50वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय न्याय महासभा जिला इकाई द्वारा शनिवार ब्रह्मपुरा के बीबीगंज स्थित एक सभागार में बिहार के लोक गायक पद्मश्री भिखारी ठाकुर की 50वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मौके पर अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष राजकुमार ठाकुर नंदवंशी ने बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार से यह मांग की कि पताही हवाई अड्डे का नामकरण भिखारी ठाकुर जी के नाम से हो, जिन्होंने बिहार के नाम देश ही नहीं विदेशों में भी गाना और नाटक के माध्यम से रोशन करने का काम किया है। हम लोग राष्ट्रीय न्याय महासभा एवं सामाजिक न्याय संघर्ष मोर्चा के बैनर तले बिहार के लोक गायक पद्मश्री भिखारी ठाकुर जी का 50वां पुण्यतिथि पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है, जिसमें हमारे संगठन के विभिन्न लोग, तमाम गणमान्य लोग उपस्थित हुए हैं। और हम लोग आज देख रहे हैं कि जो जमाना भिखारी ठाकुर जी का था, उस समय भिखारी ठाकुर जी ने गाना गाया, जो गाना लिखे, उस गाना को देश ही नहीं विदेशों में लोग बड़े शौक से सुनने का काम किया। और आज के जो कलाकार हैं, भोजपुरी कलाकार हैं, जो गाना गा रहे हैं, उससे समाज में काफ़ी गंदगी फैल रही है। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं इनके पुण्यतिथि का अवसर पर कि अविलंब ऐसे ऐसे गायक को दंडित कर अश्लीलता पर रोक लगाया जाए, अश्लील गाना पर रोक लगाया जाए। मैं संगठन के माध्यम से मांग करता हूं बिहार सरकार से कि लोक गायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से मुजफ्फरपुर पताही हवाई अड्डा का नामकरण किया जाए एवं उनके नाम से बिहार में भी संस्कृत कला बोर्ड का गठन हो, जिसमें हर एक समुदाय के लोग कला सीखने का काम करें। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।